गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम सबकी जिंदगी जिम्मेदारियों से भरी होती है। सुबह उठते ही कर्मों की दौड़ शुरू हो जाती है। परिवार की चिंता, बच्चों का भविष्य, कमाई की भाग दौड़, समाज की अपेक्षाएं, इन सब के बीच कई बार हमसे जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका बोझ हमारे मन पर बैठ जाता है। कभी किसी को कठोर शब्द बोल देना, कभी क्रोध में गलत निर्णय ले लेना, कभी किसी का दिल दुखा देना। और फिर मन में एक सवाल उठता है कि क्या गृहस्थ जीवन में रहकर भी मन को शुद्ध रखा जा सकता है? क्या इस जीवन में रहते हुए भी मोक्ष संभव है? दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि गृहस्थ जीवन कोई बंधन नहीं है। बंधन तो मन का है। संसार में रहना समस्या नहीं है, संसार को अपने भीतर बसाना समस्या है। इंसान घर परिवार संभालते हुए भी प्रभु के मार्ग पर चल सकता है, अगर उसके भीतर सच्ची भावना हो तो। महाराज जी समझाते हैं कि पापों से मुक्ति की शुरुआत अपनी गलती को स्वीकार करने से होती है। अक्सर इंसान अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर मन जानता है कि कहाँ भूल हुई है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए अगर आपसे कोई गलती हुई है तो सबसे पहले उसे स्वीकार कीजिए। अपने मन से कहिए कि हाँ, मुझसे यह भूल हुई है। जब इंसान सच्चे हृदय से अपनी गलती मान लेता है और पश्चाताप करता है, तभी परिवर्तन का द्वार खुलता है। दोस्तों, महाराज जी कहते हैं कि दोष को छिपाना उसे और बड़ा करना है, लेकिन प्रभु के सामने उसे स्वीकार कर लेना उससे मुक्ति होने की शुरुआत है। कई लोग सोचते हैं कि अब तो बहुत गलतियां हो चुकी हैं, अब क्या फ़ायदा। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी रुकावट है। प्रभु दयालु हैं, उनके द्वार कभी बंद नहीं होते। कलयुग में सबसे बड़ा सहारा है नाम जप। महाराज जी बार बार कहते हैं कि इस युग में भगवान के नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं है। आप चाहे रसोई में काम कर रहे हो, दुकान में बैठे हो, खेत में हो, ऑफिस में हो या यात्रा कर रहे हो, मन ही मन नाम लेते रहिए। राधे राधे, कृष्ण, राम, नारायण, जो भी आपके हृदय के निकट हो। दोस्तों, जैसे अग्नि रुई के बड़े से बड़े ढेर को कुछ ही क्षणों में जला देती है, वैसे ही निरंतर नाम जप मन के भीतर जमा नकारात्मक और पापों को धीरे धीरे भस्म कर देता है। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन निरंतर अभ्यास से वही मन शांत होने लगेगा। दोस्तों, गृहस्थ जीवन में एक और महत्वपूर्ण साधना है सेवा। महाराज जी कहते हैं कि केवल मंदिर जाकर पूजा करना ही भक्ति नहीं है। असली भक्ति है अपने कर्तव्यों को ईश्वर की सेवा मानकर निभाना। माता पिता की सेवा करना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, जीवन साथी का सम्मान करना, जरूरतमंद की सहायता करना, यही गृहस्थ का धर्म है। जब आप अपने घर के कामों को बोझ समझकर नहीं बल्कि प्रभु द्वारा दी गई जिम्मेदारी समझकर करते हैं, तब वही कर्म पूजा बन जाता है। रसोई में भोजन बनाना भी सेवा है, परिवार की देखभाल करना भी सेवा है, ईमानदारी से कमाई करना भी सेवा है। महाराज जी कहते हैं कि किसी का दिल मत दुखाइए। धन का नुकसान भर सकता है, समय भी लौटकर आ सकता है, लेकिन टूटे हुए हृदय की पीड़ा बहुत गहरी होती है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। क्रोध आए तो कुछ क्षण शांत रहें, क्योंकि एक पल का क्रोध कई वर्षों का संबंध खराब कर सकता है। दोस्तों, जीवन में जो बीत गया उसके लिए अत्यधिक पछताने से कुछ नहीं बदलता। बीते हुए कल का बोझ उठाकर चलने से वर्तमान भी भारी हो जाता है। इसलिए जीवन आज से नया संकल्प लें, अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन स्वयं को निराशा में मत धकेलिए। हर दिन थोड़ा समय प्रभु के लिए निकालिए। सुबह या रात कुछ मिनट शांत बैठकर नाम जप कीजिए। अपने मन को देखिए, अपने कर्मों को देखिए और प्रतिदिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, याद रखिए, प्रभु दंड देने से अधिक सुधारने में विश्वास रखते हैं। अगर आप सच्चे मन से उनकी ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो वे आपकी ओर कई कदम बढ़ाते हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन से भागने की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष जंगल भागने से नहीं, मन को निर्मल बनाने से मिलता है। संसार में रहकर भी कमल की तरह जिया। तो दोस्तों, आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। नाम जप करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को सेवा समझकर निभाएंगे और अपने मन को शुद्ध रखने का प्रयास करेंगे। अगर प्रेमानंद जी महाराज के ये विचार आपके हृदय को स्पर्श करें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।